बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये दरवाजे आरजेडी के पूरी तरह से बंद हैं। एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया जाता है। तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप भी, जिसमें सिर्फ सीएम के चेहरे पर सरकार जो है वो चल रही है। एक बड़ा आरोप भी कि भाई अब हमें जरूरत ही नहीं है, दरवाजा आरजेडी का जो है हमेशा के लिए बंद हो चुका है नीतीश कुमार के लिए। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने कहा क्या कुछ है। पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होगा। सर ऑफर तो आरजेडी के तरफ से ही था। सर ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते। ऑफिशियल बयान का है नहीं, विधायक ने कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। और इस वक्त हमारे साथ खुद अभिषेक झा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आखिर ये सवाल ही कब पैदा हुआ, कहां से खड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी में जा सकते हैं या फिर उनके लिए दरवाजे बंद हैं? ठीक ही कहा। कोई आवेदन लेकर गया है उनके पास, कोई कहने को गया है कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। हम तो आपको छोड़ करके आए, आपकी नीतियों की वजह से और आपकी नीयत की वजह से आपको छोड़ करके आए। तो सवाल तो पैदा होता नहीं। असल में होता यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग या महागठबंधन के लोग कंफ्यूजन फैलाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, या फिर खुशफहमी में जीने के लिए कि शायद कहीं नीतीश कुमार जी का साथ मिल जाएगा तो ये राजनीतिक वैतरनी जो है वो पार हो जाएगी। और अगर कुछ करना ही है तेजस्वी जी को तो दरवाजा बंद ना करें, दरवाजा खोलें और अपनी तरफ के जितने ऐसे लोग हैं जो लोग बयान देते हैं नीतीश जी की तारीफ में, जो लोग बयान देते हैं कि गठबंधन में नीतीश जी को शामिल होना चाहिए, उसी दरवाजे को खोलकर वैसे लोगों को बाहर लुढ़का दें तो अच्छा होगा, जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। अब ये कंफ्यूजन फैलाने की राजनीति इनको मुबारक है हो। नीतीश कुमार जी ने फैसला कर दिया। जब इंडिया अलायंस से एन4 नीतीश बाहर चले गए थे, इंडिया अलायंस उसी वक्त गिर चुका था। नीतीश कुमार जी मजबूती से एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार में फिर से एनडीए की जीत होगी। शक्ति यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति यादव जी, आखिर जेडीयू तो सीधे कह रही है, खुद अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भाई कोई निमंत्रण लेकर गया है क्या, किसी ने कहा क्या कि हम आने के इच्छुक हैं, अब तब आप दरवाजा खोलें या बंद करें? नहीं, सवाल जब पीपुल डोमेन में कोई बातें तैरती हुई दिखाई पड़ती है और पत्रकार जब उन सवालों का जवाब खोजते हैं नेता से, तो जवाब जो माकूल होता है वो दिया जाता है। एक पत्रकार ने पूछा कि जनता दल यू नीतीश कुमार जी के साथ आप लेंगे, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस बिहार के अंदर में पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है, सदन में नहीं बोलते, पत्रकारों से बात नहीं करते, आम लोगों से बात नहीं करते, तो इन परिस्थितियों में जहां देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी 12 दिन से बैठे, उनसे बात नहीं करते हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। ये लोकतंत्र है, जागीर नहीं है किसी के। सवाल खड़े होंगे कि, और जब सवाल पूछेंगे पत्रकार साथी पूछेंगे कि ये सवाल पीपुल डोमेन में तैर रही है, तो उसका जवाब भी माकूल मिलेगा कि सवाल। लेकिन शक्ति यादव जी, ये तो भाई वीरेंद्र का ही बयान था ना कि हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे पार्टी के विधायक हैं, हमारे नेतृत्व का निर्णय नहीं है और पार्टी के अच्छी नहीं है, लाइन को उधर रखने के लिए तो नहीं है। आज हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा कोई इंटाइटल नहीं है। अब कोई व्यक्ति अपने स्वयं से कोई बात अगर पीपुल डोमेन में बिल्कुल, मतलब ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, शक्ति जी हमारे साथ बने रहिए, अभिषेक आप भी हमारे साथ बने रहिए, और रामसागर सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रामसागर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लुभाने के लिए, मनाने के लिए या अपने पास लाने के लिए ना कहते हुए हाँ वाली इच्छा है? अरे ये तेज प्रताप यादव भी ने तो बंद कर दिया था। बंद करने की परंपरा पहले से रही है, खोलने की परंपरा।
तो शक्ति जी अभी जो बात कर रहे थे, तेजस्वी जी से पूछा होगा। तेजस्वी जी ने जो बयान दिया, तो राजनीति में बोलते कुछ है और करते कुछ है, और कम बोलना राजनीति में ज्यादा अच्छा है, काम उनका बोले वो ज्यादा है। मतलब बंद बोल रहे हैं लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं। कम बोलने वाले ज्यादा अच्छा काम करके दिखाए हैं, और देश की जनता वैसे नेताओं को भी पसंद करती है। अगर नीतीश कुमार जी कम बोल रहे हैं तो ये बिहार के सेहत के लिए अच्छा है। कम बोल करके ही ज्यादा काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सीधे तौर पर शक्ति यादव जी तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बच्चों के हित में नहीं कुछ कह रहे हैं सामने आकर। अभ्यर्थी अगर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं तो भाई उन अभ्यर्थियों से बातचीत इतना करने का तो अधिकार रखते हैं, और छात्रों का के लिए तो इतना कर सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, बिहार उस दौर में नहीं है जब बीपीएससी के माध्यम से उस तरह की धांधली होती थी। बिहार उस दौर में है जब बीपीएससी में बड़े से बड़े अधिकारी भी गलत करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये लोग चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसको ताक पर रखा जाए और राजनीतिक रोटी सेकी जाए। इनकी मंशा यही है, और इसका उदाहरण आपने देखा है। इनका उदाहरण आपने देखा है, लगातार देखा है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियों ने जाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया है। शक्ति जी, राजनीतिक अगर ये मुद्दा बनेगा, राजनीति के लोग अगर इसमें जुड़ेंगे तो अभ्यर्थियों का हित सधेगा क्या, आपको लग रहा है? शायद आपने नेता प्रतिपक्ष के पूरे बयान को नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष से अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में जब लगातार वो आमरण अनशन पर थे, सत्याग्रह पर थे, उन्होंने फोन कर करके आग्रह किया और उनसे जाकर के मिल करके नैतिक समर्थन किया। ठीक, जिन लोगों ने भारतीय जनता, एक सेकंड पुलिस सुन लीजिए ना, जिन लोगों ने भारतीय जनता, मैं आपसे बस इतना जानना चाह रही हूँ, अल्प बात नहीं, एक सेकंड पुलिस सुन लीजिए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरे धरना स्थल को उठा कर करके, जहाँ परमिशन नहीं था, वो ले गए गांधी मैदान में, और जिस तरह से डंडों का प्रहार हुआ, चेहरे पर सरकार चल रही है, सीएम टायर्ड हो चुके हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान का आना और ये कहना कि दरवाजा बंद है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे फाइनल कंक्लूजन में आपसे जानना चाहती हूँ, कहीं द्वंद्व न रह जाए, जनता के बीच कोई भ्रम न फैले, इसलिए मैं आपसे ये जवाब चाहती हूँ कि भाई वीरेंद्र लगातार 4 दिनों तक एक ही स्टेटमेंट देते रहे। क्या सिर्फ ये उनकी खुद की इच्छा थी जिसको वो जाहिर कर रहे थे पब्लिक फोरम पर? देखिए, स्वयं का मुख का, स्वयं की इच्छाओं का प्रकटीकरण पार्टी लाइन नहीं होता है, चाहे मैं रहूं या कोई रहे। जब इस बात के लिए आपको पता भी होगा कि गठबंधन करने के लिए, नीतिगत सवालों पर जवाब देने के लिए शीर्ष अधिकृत नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर राष्ट्रीय तो भाई वीरेंद्र को क्या इसकी जानकारी नहीं है? अब जानकारी है नहीं है, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं हो सकता है। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में कैसे कहा, हमने देखा है राजनीति में ये दरवाजा बंद और खुलने का सिलसिला जो है कई बार देखा है हम लोगों ने, और इसीलिए ये बंद हो जाना कभी बंद होता नहीं है। अब इस वक्त तेजस्वी यादव के तरफ से इस बयान का आना क्या भविष्य में दिखाता है, इसके आशय और मायने क्या हैं, वो तलाशे जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ